नमस्कार, मैं हूँ रजनीश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं यूके तेज। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज में 39th रैंक लाने वाले गौरव तोमर्ती से। आप देखिए सर, किस तरह की रणनीति आपने अपनाई है अपनी सफलता के लिए? सफलता के लिए रणनीति ये था कि मेरा गोल बहुत ही साफ था। मुझे पता था ऑलमोस्ट 3 साल से 4 साल पहले ही, जब मैं लॉ में एंटर किया उससे पहले, कि मुझे करना क्या है। तो मुझे जुडिशरी में आने का स्टार्टिंग से ही था। फिर मैंने जो भी किया अपना ऑनेस्टी से किया, बहुत अपने गोल को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। उसके लिए मैं ऑनेस्टी से मेहनत किया और वही एक लक्ष्य के पाने के लिए सबसे आसान रास्ता रहा। हिंदी से इंग्लिश पहले तो स्विच करना बहुत मुश्किल है। मैं गांव से 10th तक गांव से ही पढ़ा। उसके बाद 11th 12th में मैंने डीएवी सहारनपुर मेडिसिन लिया। तो वहाँ पे स्विच करना बहुत ही काफ़ी मेरे लिए मुश्किल रहा, क्योंकि 10th तक हिंदी मीडियम और 11th 12th में इंग्लिश तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट मैंने काफ़ी मेहनत किया और मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हुआ। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है आपकी? पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं जी। और अभी गांव में ही रहते हैं। वो अभी खेती वगैरह देखते हैं, थोड़ा बीमार भी रह रहे हैं। बाकी मेरे चाचा हैं, मैं उनके पास ही रह के पढ़ा। मेरे चाचा यहाँ पे एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसमें चोलामंडलम उसमें काम करते हैं एज ए मैनेजर। तो आपका जुडिशरी के प्रति रुझान कैसे हुआ आपका? जुडिशरी का भी एक बहुत ही एक है हुआ कि एक दिन मेरे चाचा का मुझे फ़ोन आया जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था कि तुम लॉ को क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो उसके बाद मैंने लॉ में जैसे एडमिशन लिया उनके कहने से, तो मुझे समझ में आया कि लॉ जैसा तो कोई फील्ड ही नहीं है, इतना ज़्यादा एम्पावरिंग एनरिचिंग फील्ड है। तो मुझे वहाँ पे, जब मैंने वहाँ पे ड्यू के प्रोफेसर से लॉ पढ़ा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड मैं फ़ील किया। और मुझे लगा कि मुझे अब वहाँ पे समझ में आया कि लोग जज बन रहे थे मेरे बैच में, मेरे से जो सीनियर्स थे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे जज ही बनना है बस। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं इसके जुडिशरी के, जी वो आपके इंटरव्यू को देखेंगे। जी। तो प्री को लेके, मेन को लेके और इंटरव्यू को लेके क्या पहले प्री क्वालिफाई करें फिर मेन की तैयारी करें, या तीनों की तैयारी एक प्रकार से साथ-साथ चलती है? क्या नहीं, मानते हैं मैं आप? तो कहूँगा कि कॉलेज के टाइम से ही तुम एटलीस्ट ध्यान रखें कि जितना हो सके अपनी इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखते हुए, इंटरव्यू में ध्यान में रखते हुए आपको कोशिश करना है कि आपके स्पीकिंग स्किल्स ऐसे हों कि जो आप इंटरव्यू में अच्छे से बोल सकें। फिर मेंस में अपने पेपर को कॉलेज के टाइम से ही अच्छे से लिखें, जिससे कि मेंस में आपको एक फ़ायदा मिले कि कैसे आंसर राइटिंग होती है। तो आप वहाँ पे कॉलेज के टाइम में ही सीखने की कोशिश करें। और बाकी प्रीलिम्स की तैयारी तो सबसे लास्ट में, जब लगे कि लॉ हो चुका है उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें, वो हो जाता है प्रीलिम्स की तैयारी। मेनली प्रॉब्लम आती है मेंस और इंटरव्यू में ही ज़्यादातर बच्चों को। तो प्री तो हो ही जाता है अगर आप थोड़े भी सीरियस हैं तो। पहले तो अपना मटेरियल, जो भी आप मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर मटेरियल चूज़ करें, पर्टिकुलर बुक्स चूज करें और उनको ही बार बार पढ़ें, उन पे ही ध्यान दें। फिर एक लाइव लॉ वगैरह एक ऐप है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट्स आते हैं उनको फॉलो करते रहें और बार बार उन जजमेंट्स को पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें कि कैसे जजमेंट्स लिखे जाते हैं, कैसे उससे आपको आंसर लिखने में भी बात हेल्प होगी। बाकी वैसे, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन टाइम में इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी मेरा ऑप्शंस थे और मेरे रूममेट हिस्ट्री ऑनर्स से थे डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं उनकी बुक्स पढ़ता रहता था। उनकी बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट्स था, खुद का इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट्स था। तो मुझे इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम में ही काफ़ी थोरोली इन बुक्स को गो थ्रू कर चुका था। तो ये एक कारण रहा कि मुझे जीएस के लिए इतना कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना पड़ा। जुडिशियल सर्विसेज के लिए कोचिंग का कितना अहम योगदान रहता है? कितनी आपकी वो जो एक नॉलेज है उसको शेप कर पाते हैं वो? देखिए, कोचिंग ज़रूरी है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन। कोचिंग आपको इतना हेल्प कर देती है कि आपकी तैयारी को बहुत फोकस कर देती है तैयारी। तो मैंने कोचिंग लिया था राहुल्स आईएएस से। राहुल्स आईएएस दिल्ली में है, वजीरपुर में, शालीमार बाग के पास में ये उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैंने वहाँ से कोचिंग लिया था और मुझे काफ़ी हेल्प मिला वहाँ से। मेरी तैयारी को काफ़ी उन्होंने जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए सिंक्रोनाइज़ किया उसको। तो बस मैं कहूँगा कि मेरे लिए अच्छे, पर बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम आराम से और क्रैक किया जा सकता है। सर्विस क्लियर करने का सबसे महत्वपूर्ण पायदान होता है आपका इंटरव्यू क्लियर करना। जी जी। उसके लिए कोई खास तैयारी आपने करी है? इंटरव्यू के लिए मैं अपना खुद से ही अपने रूम में काफ़ी अपने आप से बात करता रहता था, अपने आप से, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इंटरव्यू होता है। तो मैं खुद से अपने आप में ही बात करता रहता था कि क्या क्वेश्चन वो पूछेंगे मुझसे। तो खुद के अपने दिमाग में ही क्वेश्चन क्रिएट करता रहता था, उनको खुद से आंसर करता रहता था अपने रूम में। तो यही सब मुझे हेल्प किया है काफ़ी। बाकी तो स्पेशल कुछ प्रिपरेशन नहीं, कुछ मॉक्स इंटरव्यू मैंने दिए थे।